आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किस विषय को लेकर रखी गई है? 17 फरवरी को रोहतक की धरा पे ओबीसी गर्जना सेना के तत्वाधान में एक रैली होने जा रही है 8 सूत्रीय प्रोग्राम को लेकर, जिसमें पहला हमारा मुद्दा है जातीय जनगणना। जब पशु पक्षियों की जनगणना होती है, जब पेड़ पौधों की जनगणना होती है, तो ओबीसी की क्यों नहीं? सारों की जनगणना होनी चाहिए। और जनगणना एक विषय नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि जनगणना करने से यूं पता चल जाएगा इस जाति की क्या संख्या है। जनगणना से एक चीज और उभर के सामने आएगी, वो ये आएगी कि उस जाति की इस हरियाणा प्रदेश में संख्या क्या है और वो किस हालात में हरियाणा प्रदेश में रह रही है, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका क्या है। ये चीजें करने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। दूसरा हमारा विषय 33% महिला आरक्षण बिल। जब 33% महिला आरक्षण बिल इन्होंने वो विधेयक पास कर दिया, पहली बात तो पास तो कर दिया, लागू होगा 2029 में, लेकिन उसमें ओबीसी का कॉलम भी होना चाहिए। जो 8.1% जो ओबीसी का बनता है वो भी होना चाहिए। और 127वां संविधान संशोधन बिल जो भारतीय जनता पार्टी एक कुठाराघात बैकवर्ड पे करने के लिए लाई, उसका विरोध हम लोग करते हैं कि ये विधेयक पास नहीं होना चाहिए। चौथा हमारा विषय कि जी रोहिणी आयोग पूरे देश में लागू होना चाहिए। श्रेणी विभाजन पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किस जाति की किस संख्या में क्या क्या नौकरियां हैं, वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए जी रोहिणी आयोग लागू होना चाहिए। पांचवा हमारा विषय है कि 27% जो आरक्षण है वो 1 और 2 में पूरा होना चाहिए, जो आज 15% है। छठा हमारा विषय है कि अति पिछड़ों की संख्या जब 32% है, आज तक उनकी लोकसभा 0 है। जब 3% लोगों को 4 लोकसभा मिल जाती है, तो 32% लोगों की जो संख्या बढ़ती है उसके अनुसार 3 लोकसभा और 25 विधानसभा हमें चाहिए। उसके साथ जो वंचित समाज है, जिनके आज तक कोई एक विधायक नहीं बन रहा, जो लड़ाई हरियाणा प्रदेश में लड़ते हैं, जो लोग संख्या में जिनका बाहुल्य है सभी जगह, राजपूत समाज ने हमें पगड़ी बांधी और राजपूत समाज भी आज तक राजनीति में हरियाणा प्रदेश में वंचित है, तो राजपूत समाज को भी राजनीति में टिकटें देने का काम भी करें, वो विषय भी हमारा रहेगा। और जो नौकरियां आज तक एडिड संस्थाओं में, उनमें भी 27 को पूरा किया जाए। इन विषयों को लेके हम अति पिछड़ा और अति दलित, मैं अति दलित की बात करूंगा क्योंकि वहां भी ए और बी का मामला है, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा अति दलितों को। ये भी 61 जातियां आज हाशिए पर आई हुई है, जबकि बाबा साहब के संविधान के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 16, हरियाणा प्रदेश में 17 टिकटें विधानसभा की मिलती है, जिसमें 2 लोकसभा भी मिलती है। लेकिन जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उनको टिकटें नहीं दी जाती। तो हम तो उन लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, अगर सत्ता चाहिए तो इन लोगों को गले लगाएं, इन लोगों को दूर भगाने का काम ना करें। जो आज देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बिछड़ों से अति पिछड़ों से आता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ों से आते हैं तो फिर पिछड़ों की गणना से आप दूर क्यों भागते हैं? कभी कभी ये कहते हैं कि हिंदू तो खतरे में है, तो किस हिंदू की बात करते हैं? हम तो भारत के मूल निवासी हैं। अगर हम हिंदू नहीं है तो फिर इस देश में कोई हिंदू नहीं है। इसको लेके 17 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली राजपूत समाज के साथ मिलके, क्योंकि हमारे राकेश जी इसके राष्ट्रीय प्रभारी बनाए गए हैं, उनको साथ लेकर, उनके साथियों को साथ लेकर इस रैली को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। और जो सरकार है उसकी चूड़े हिलाने का काम ये रैली करेगी। तो जैसे आप कांग्रेस के नेता हैं जी, पीछे कांग्रेस सत्ता में रही है जी, तो ये जो आप जो राजपूत समाज के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आप गिना रहे हैं, आपकी सरकार ने किया पहले? एक्चुअल में मैं कांग्रेस में तो हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन उससे पहले ओबीसी हूँ मैं। हम ओबीसी की बात हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, उनके सामने भी ये डिमांड रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखेंगे। और जो केंद्रीय मामले, हम उनको एक बात जरूर कहेंगे कि आप जो है ना, हमें राहुल गांधी जी और खड़गे जी से मिलाएं,
और वो हमारी इन डिमांडों को पूरा कर दे। जो टिकटों की हमने बात करी है वो पूरी कर दे, राजपूत समाज को पूरा प्रतिनिधित्व दे दे, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। हम तो सारों से एक डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें जो है, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करें। हम तो सीएलपी लीडर से बात करेंगे इस विषय में। नहीं, खाली आप कांग्रेस की तरफ से करेंगे या कांग्रेस यदि आपकी मांगे बीजेपी मान लेती है तो क्या आप बीजेपी के साथ आ जाएंगे? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी हमें पूरा प्रतिनिधित्व देती है, हमारे साथ वाले साथियों को, अति पिछड़ा, अति दलित और राजपूत समाज को अगर बराबर प्रतिनिधित्व देता है तो फिर हमें कोई दो राय नहीं है किसी के साथ जाने में। राकेश जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि राजपूत समाज के साथ जो सरकार ने अनदेखी की है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पिछले 75 सालों में हरियाणा के राजपूतों पे एक कलंक है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी भी दल ने राजपूत समाज को एक भी लोकसभा की सीट देने का काम नहीं किया। ये पूरे राजपूत समाज के साथ एक अन्याय भी है, भेदभाव भी है। तो हम तो यही कहेंगे, राजपूत समाज की इतनी अनदेखी आप पिछले 75 वर्षों से करते आ रहे हैं। और राजपूत समाज के हमारे पूर्वज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो मेरी खाप से भी थे, मेरे गोत्र से भी थे, वो जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीसी अति पिछड़ा को उनका हक देने का कार्य किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो सपना था वो पूर्ण रूप से इन व्यवस्थाओं ने, इन संस्थाओं ने लागू नहीं किया। जो संख्या बल जिन जातियों का था उस आधार पे उनको उनकी नौकरियां, सरकारी योजनाएं या सरकारी एसिड्स या सरकारों में भागीदारी, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, इन सभी क्षेत्रों में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो योजना, जो आरक्षण दिया था उस अनुरूप इनके साथ बंटवारा नहीं हुआ। एक तरह से इन सभी जातियों के साथ अन्याय हुआ है। जिन जातियों का सत्ता में भागीदारी रही है, जिनके हाथ सत्ता लगी, उन्होंने वह 27% आरक्षण अपनी अपनी बिरादरियों में बांटने का कार्य किया। और ये जो जिन बिरादरियों के, जिन भाइयों की ज़रूरत के लिए ये मंडल आयोग लेके आए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, सही मायने में उनको उनका हक नहीं मिला, उनको न्याय नहीं मिला। इसलिए हम ये 17 फरवरी को जो सिंह गर्जना रैली हो रही है उसमें हम विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अधूरे सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। रैली में क्षत्रिय समाज पूरा बढ़ चढ़ के भाग लेगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बेटे भी उस रैली में आ रहे हैं। आज हरियाणा में राजपूत समाज की राजनीतिक तौर पर क्या स्थिति मान रहे हैं? कितनी जो हरियाणा में संख्या है राजपूतों की? राजपूत समाज की हरियाणा में 10% संख्या है, लेकिन 10% के हिसाब से भी राजपूत समाज को एक लोकसभा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपने 2 लोकसभा रिजर्व है, हमारे ब्राह्मण समाज को भी 2 लोकसभा मिल रही है, हमारे जाट समाज को भी लोकसभा एक मिल रही है, हमारे पंजाबी समाज को भी लोकसभा मिल रही है, हमारे गुज्जर समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है, हमारे यादव समाज को भी एक लोकसभा मिल रही है। तो इस तरह से राजपूत समाज की एक लोकसभा की तो भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी भी पार्टी ने राजपूत समाज को लोकसभा में भेजने का कार्य नहीं किया। राजपूत समाज इस बात से पूर्णतः नाराज है और अब जाग चुका है, वह अपना अधिकार लेने के लिए अडिग रहेगा। इसके अलावा अगर बातचीत कर लें तो आने वाले समय में राजपूत समाज जो दलित और अति दलित जो वर्ग है उसके साथ मिलकर के क्या कुछ बड़ा कदम आने वाले समय में उठाने जा रहा है? बड़ा कदम तो देखिए, आप 17 फरवरी को जो रैली हो रही है दलित और अति दलित, अति पिछड़ा के साथ राजपूत समाज ने पहले गलतियां कर दी। इन आरएसएस वालों के, भारतीय जनता पार्टी वालों के चक्कर में आके राजपूत समाज ने अपने ही पूर्वज विश्वनाथ प्रताप सिंह की इस योजना को वो समझ नहीं पाए। अन्यथा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो 27% मंडल आयोग आरक्षण लागू किया था उसमें तो उन्होंने सभी अपने भाइयों को गले लगाने का काम किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा थे और इस आज़ाद भारत में कहूँ या इस पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने प्रधानमंत्री बनने के बाद 1000 एकड़ ज़मीन, उसमें भूदान आंदोलन चला था कि जिन जागीरदारों के पास या जिन जमींदारों के पास, किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है वो दे दें वंचितों के लिए। तो पहले व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने 1000 एकड़ ज़मीन भूदान आंदोलन में अपनी दान की थी। आज तो प्रधानमंत्री या मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, छोटे मोटे मंत्री भी घोटालों में जेल जा रहे हैं। और वो थे कि उन्होंने अपनी
पुश्तैनी जमीन दादा परदादाओं की जमीन दान में दे दी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बड़े बेटे अमेरिका में नौकरी करने लगे थे उसी जमीन। तो ऐसा चरित्र का व्यक्ति मैं तो हिंदुस्तान में नहीं विश्व में ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। और उस समाज के साथ आज सरकारें या राजनीतिक पार्टियां इतना भेदभाव कर रही हैं। तो इस रैली के माध्यम से राजपूत समाज भी अपने परिवार के लोगों से, अपने भाइयों से, अपने साथियों से पुनः जुड़ने का प्रयास करेगा और अपने लोगों से, भाइयों से बताएगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आपके लिए एक कदम बढ़ के कार्य करने का काम किया था, लेकिन अब सरकारों ने वो न्यायपूर्ण तरीके से लागू नहीं किए। अब दोबारा से राजपूत समाज उस कार्य को पूरा करने के कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महिला होने के नाते जी एक ही बात कहूँगी कि जो इन्होंने वोट लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं को खुश किया तलाक के पीछे, और फिर इन्होंने 33% के पीछे की महिलाओं को इस देश में 33% मिलेगा, बराबरी का हिस्सा मिलेगा। इस देश की महिला 50% है, बराबर का हिस्सा है देश की महिलाओं का, और वो जो है ना हर चीज़ से वंचित हैं। कैसे हैं कि 33% इन्होंने कह तो दिया, लेकिन उसमें से ओबीसी को भी चाहिए और एससी महिलाओं को भी चाहिए, और मिले हमारे को लगता है हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हमें चाहिए। क्योंकि जब पैसे वाले लोग जो हैं, पैसे वाली महिलाएं हैं, जो कटिंग वाली महिला है, जो अच्छे घरों से हैं, जो एसीओ में रहने वाली महिला, वही ले जाएंगी सब कुछ। हमारे को मजदूर महिलाओं को, आम खेत में करने वाली महिला को, मजदूर महिला को क्या मिलेगा, चाहे वो पढ़ी लिखी भी क्यों नहीं हो। जैसे हम धारक समाज से हैं, अगर वो जो है ना हमने चाहिए भी, हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, तो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहब ने इसलिए जो हमारे को बड़ी बराबरी का हिस्सा दिया था कि जो है ना एससी समाज की महिलाओं को भी कुछ मिले, और क्या बोलते हैं ये बराबरी का जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय जो है वो इस समाज को मिले। तो वो हमारे को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और आज तो जो ना लोकतंत्र भी खतरे में है, और बाबा साहब का जो है ना जो धरोहर बाबा साहब ने दी थी संविधान की, वो भी खतरे में है। वो तो ये चाहते हैं कि संविधान को जो ना समुद्र में फेंक दें, कोई नाम निशान ना रहे, हम किसी चीज़ की मांग ही ना करें। और हम तो यहाँ जिंदा बैठे हैं और आपके सामने बैठे हैं, तो बाबा साहब की बदौलत बैठे हैं ना, हमारे को यहाँ कौन बैठने देता। तो आज जो है एससी और बीसी का मिल करके, और इस हरियाणा के अंदर क्या पूरे देश में मतलब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कुछ पालेंगे, नहीं तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। जितने दिखोती उतने ही आने खलोती, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, नहीं तो हम जो है ना कुछ पालेंगे। आज ये जो रैली होने को जा रही है कितनी 17 फरवरी की, उसमें जो है ना हरियाणा में धमाका उठेगा। पूरा एससी समाज और पूरा बीसी समाज, ओबीसी समाज इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़ेगा। और इस प्रधानमंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को ये बता देंगे कि आप ओबीसी का नाम लेकर, मैं ओबीसी से आता हूँ और इस देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है और कुछ नहीं कर रहा। अपने जो है ना चहेतों को, जैसे बड़े बड़े अडवाणी अंबानी है, उनको हजारों करोड़ों जो है ना माफ कर दिए, देश को बेच कर दे दिया इनको। हम क्या करेंगे, हमारे को तो रोटी भी नहीं है। कल वो जो है ना किसान मरने लग रहे थे, अंदाता तो आज ये अंदाता की वो काटने लग रहे हैं, रेली काटने लग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज की जनता समझदार हो गई है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी समाज से हो, चाहे उस खेत में मजदूरी करने वाला, चाहे पोछे लगाने वाली महिला हो, सबको ये समझ आ गया कि हमारे वोट की क्या कीमत है और हमें क्या करना चाहिए इस देश में। हमारे को जीने के लिए कैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। सबसे बड़ी वोट की है ये कह ओबीसी का नाम लेकर मैं ओबीसी चाहता हूँ, और ये काम कर रहा है। पता नहीं जब विदेशों में जो अपने इंडिया के लोग वहाँ बैठे हैं, वहाँ एक संदेशा भेज देते हैं हम हमारे हैं, और दूसरे देशों से वाई लूट कर भी इंडिया का प्रधानमंत्री आ रहा है। वाह जी प्रधानमंत्री जैसा तो प्रधानमंत्री है ही नहीं। इंडिया में जो मोदी बैठा उस जैसा प्रधानमंत्री नहीं है, और इस जैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बना जो मोदी ने आज कर रखा है। गणना क्यों नहीं करवाता ये? हनुमान जी ने भी कहा गणना करवा लो, फिर देखो क्या है। 15 और 25 85 का रोड़ा है। 15% लोग जो है वो 85% पर राज कर रहे हैं, और वो 85% हम हैं ऐसी बीसी। अगर हम एक हो जाएंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री को और बड़े बड़े लोगों को ये पता लग जाएगा कि हाँ ये भी कुछ इनके पास ताकत है, और ये देश बदला जा सकता है, इसका प्रधानमंत्री बदला जा सकता है। और क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति और पीएम हमारा होगा जब हम जो ना डट का लड़ाई लड़ेंगे। और हनुमान जी ने जो ये कदम उठाया है, और राजपूत समाज ने जो है उठाती एक अपने आप में बहुत अहम कदम उठाया है। हम इनके साथ और ये हमारे साथ हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जो कदम अब उठाया गया है, इन लोगों ने उठाया है, राजपूत समाज ने, हनुमान जी ने,
लोगों को इकट्ठा करने का, उनको जगाने का जागता रहे थे, लेकिन उनको समझाने का जो काम किया है वो जो ना बहुत सराहनीय है। और आज जो है ना 17 फरवरी को जो रैली होती जा रही है, अपने आप में एक अहम रैली होगी और धमाका होएगा पूरे देश में, हरियाणा में नहीं पूरे देश में धमाका होएगा भी ओबीसी ने और SC BC ने कुछ करके दिखाया हो।